नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल के जी मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक्स 3D ज्योमेट्री की, क्योंकि 3D ज्योमेट्री जो है वो आपका बहुत ही मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। पिछले साल 2020 में 3D ज्योमेट्री में से क्वेश्चंस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले थे, तो इस बार संभावना है कि 3D ज्योमेट्री में से कम 4 क्वेश्चंस बीएचयू के पेपर में आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। क्योंकि 3D ज्योमेट्री चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे आपका बीएचयू का पेपर हो, बीएससी मैथमेटिक्स का, 3D ज्योमेट्री जो है वो मोस्ट लव्ड टॉपिक है ऑफ द एग्जामिनर। मतलब एग्जामिनर इससे पूछता है क्वेश्चंस। तो मैं आपको 3D ज्योमेट्री के कई पार्ट्स में क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप आसानी से और जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। तो क्विक रिकैप ले लेते हैं हम लोग पहले शुरुआती टॉपिक का, और उसके बाद इसी तरीके से 3-4 पार्ट में आपका वीडियो आएगा 3D ज्योमेट्री का, उसको आप बराबर देखते रहिएगा। प्रीवियस वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करिए, साथ में वहां पर टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, क्विक रिकैप ले लेते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का। तो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, मतलब जो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन होता है वो हमारा क्या करता है, लाइन किस दिशा में है और किस तरीके से उसका अलाइनमेंट है उसको बताता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन जो कोसाइन होता है वो यूनिक होता है, और डायरेक्शन रेशियो होता है वो दैट कैन बी मैनी। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइन को हम जनरली LMN से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन रेशियो को ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। उनके बीच में रिलेशन क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो L इज इक्वल टू प्लस माइनस A, मतलब अगर L हमें चाहिए, अगर हमें डायरेक्शन रेशियो दिए हैं ABC, LMN चाहिए, मतलब उसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए एक पर्टिकुलर जो कि यूनिक होता है, तो A डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ A स्क्वायर का मतलब हुआ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी तरीके से M इज इक्वल टू प्लस माइनस B, मतलब M इज इक्वल टू प्लस माइनस B डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन B स्क्वायर का मतलब हुआ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर N इज इक्वल टू प्लस माइनस C बाय रूट ओवर समेशन C स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स हैं हमारे x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो उनका डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से होगा, वो हमारा इस तरीके से होगा। मतलब दो अगर हमें दिए हुए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं दो पॉइंट्स का जिनसे लाइन पास कर रही हो। ठीक, अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर हमें दो डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं इस तरीके से L1 M1 N1, L2 M2 N2। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी भी होती है, आपको मालूम होगा, ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको याद रखिएगा, इस पे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है अगर सिंपल वाला पूछना होता है। बाकी L1 M1 N1 और L2 M2 N2, अगर ये दो हमारे डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू L1 N2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इस तरीके से हम लोग एंगल निकालते हैं। अब इसी में अगर थीटा हमारा 90 है तो cos थीटा 0 हो जाएगा, यानी थीटा 90 का मतलब हुआ दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, और थीटा 90 का मतलब cos जो है हमारा 0 हो जाएगा, और यही हमारी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी बन जाती है L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आप जानते हैं कोलिनियर कब होता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही रखी हो। ठीक, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी वैसे जनरली क्या होती है, अगर एक वेक्टर A है इस तरीके से, ठीक, और दूसरा वेक्टर भी अगर उसी पे है इस तरीके से, तो वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B अगर हमें मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि वो क्या है, कोलिनियर है। पर यहाँ पर जो आपका 3D ज्योमेट्री में होता है कि डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो तब हम कहते हैं क्या होता है, कंडीशन प्रोपोर्शनल कोलिनियरिटी की कंडीशन है। मतलब डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होने का मतलब, अगर हमारा मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 दो डायरेक्शन रेशियो है हमारे, तो अगर प्रोपोर्शनल होने का मतलब यही हुआ, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म A1 अपॉन A2 हो जाए, B1 अपॉन B2 हो जाए, C1 अपॉन C2 और ये तीनों बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर हम 1 2 3 लिखें यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, और साथ में हम लिख दें 2 4 और 6, तो अगर आप देखेंगे A1 अपॉन A2 मतलब 1/2, यहाँ पर भी 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2। तो तीनों आपस में बराबर है, इन्हीं को कहते हैं प्रोपोर्शनल। मतलब डायरेक्शन रेशियोस क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, और पैरेलल तो होगा ही होगा, साथ में कोलिनियर भी हो जाएगा अगर इक्वल टू लैम्डा भी हो जाए। व्हेन अब हम बात करेंगे जब डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब डायरेक्शन रेशियो दिया होगा तो उसका रूट में
रूट करके डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय समेशन ओवर a1 स्क्वायर समेशन ओवर a2 स्क्वायर। ठीक, समेशन a1 स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, वही a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और समेशन a2 स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इसी तरीके से कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाता है, यानी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो cos थीटा cos 90 जीरो हो जाएगा, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 जीरो हो जाएगा। और यही हमारी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हो जाती है जब डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो। और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज जब प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में, जैसा ये केस है हमारा ये वाला, तो आप देखेंगे कि a1/a2 यानी 1/2 2/4 और 3/6 दोनों तीनों आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे को कहेंगे हम लोग कि वो क्या है, पैरेलल है। तो ये आपका एक क्विक रिकैप सा हो गया आपका। अब हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे और इसी तरीके से आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो शायद आपके एग्जाम में विजिट कर जाएं। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। ए ऑप्शन है 1 b -1 c 2 और d -2। तो आप इसको जल्दी से सॉल्व करिए और ऑप्शन का मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। और चलिए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ इसको। तो देखिए अगर एक लाइन अल्फा बीटा गामा हमारे जो है एंगल्स बना रही है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि LMN क्या है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक, लेट LMN बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। ठीक, तो अगर LMN हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, तो अगर एंगल क्या बनाती है, अल्फा बीटा गामा बनाती है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो L बराबर क्या हो जाएगा हमारा, L बराबर हो जाएगा cos अल्फा, M बराबर क्या हो जाएगा cos बीटा हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा cos गामा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा LMN हमें मिल गया। अब हमें क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सिंपल तरीका है एकदम। cos 2 अल्फा को ऐसा करिए कि cos अल्फा के फॉर्म में आ जाए। तो cos 2 अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर बीटा -1। और इसी तरीके से 2 cos 2 गामा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर गामा -1। तो इतना आपको समझ में आया। अब क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लीजिए इन तीनों में से, तो आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और ये -3 आ जाएगा, -1 3 बार। ठीक, अब cos अल्फा क्या है, L है, cos बीटा क्या है, M है, cos गामा क्या है, N है। तो 2 टाइम्स L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक, -3। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी डायरेक्शन कोसाइन की, L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो 2 × 1 -3 और आपका आ जाएगा -1। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आपने इसका ऑप्शन सही दिया होगा, और नहीं दिया है तो अभी तक जाकर कमेंट करिए और ऑनेस्टी रखिएगा, जो भी आपका आता है उसको आप कमेंट करिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। हमसे यहाँ पर कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ऐसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है टू द लाइंस विद डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू 1 -2 -2 0 to 1। तो हमें एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है दो ऐसी लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। ठीक, तो अगर इसके परपेंडिकुलर है तो मैंने आपको कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी बताई है a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो उस आप क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो मान लेंगे लाइन के। तो लेट ए बी सी बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। ठीक, तो अगर ए बी सी हमारे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है और दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो दिए हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या है, इसका इससे सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करके 0 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दिस इंप्लाइज दैट a - 2b - 2c इज इक्वल टू 0। ठीक, और इसी के नीचे लिखेंगे हम लोग, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 + 2b, ठीक, इस तरीके से, और +c इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारा क्या हो गया है यहाँ पर। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जो आपका रूल होता है उससे हम लोग प्रोडक्ट रूल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर a b c। ठीक, अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर
जब हम ए का निकालेंगे तो ए वाले को छुपा लेंगे, बाकी सबको, बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ए को जब छुपाएंगे तो -2, ठीक, और ये क्या हो जाएगा +4, -2 और यहाँ पर +4, माइनस होता है -2, -4 होगा तो +4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर माइनस साइन आता है एक, ठीक, तो बी वाले को जब छुपाएंगे तो 1 -0, ठीक, 0 × 2 है, ठीक। अब हम सी वाले को जब छुपाएंगे तो 2 आएगा आपका यहाँ पर, 2 × 1 -0, क्योंकि ये 0 है, ठीक, इस तरीके से। तो A रेशियो B रेशियो C हमें मिल गया है, यानी इस तरीके से क्या मिल गया है, 2 रेशियो -1 रेशियो 2। पर क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, एग्जाम में आपको यही आंसर एक ऑप्शन देगा, क्योंकि आपसे पूछा गया डायरेक्शन कोसाइन, आप निकाल दोगे डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन आपका डायरेक्शन कोसाइन होगा वो कैसे निकलेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कैसे होता है। इन तीनों का स्क्वायर करके सम करिए और उसका स्क्वायर रूट निकालिए। देखिए किस तरीके से, 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 4 + 1 + 4 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 आ गया। अब हमें डायरेक्शन इसको डिवाइड कर दीजिए बस, तो हमारा एलिमेंट जो डायरेक्शन कोसाइन है लाइन का वो निकल आएगा। क्या आ जाएगा, 2/3 -1/3 और 2/3। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने कई बार किए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि जरा सी सिली मिस्टेक से आपके 4 नंबर चले जाएंगे और एक्स्ट्रा -1 तो होगा ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस बिल्कुल जम कर करके जानी है, और इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है। ये सिंपल वाले हैं, इसके बाद मैं आपको लेवल अप करके बताऊंगा जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। इन वाले क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लेता है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय l + m + n = 0, l² + m² - n² = 0। ये 4 ऑप्शन हैं आपके, जो सही लगता है आप वो कमेंट करिए, पर एडिट मत करिएगा कमेंट को, क्योंकि आप ऑनेस्ट रहिएगा। देखिए एग्जाम में भी, क्योंकि आपको दोबारा बदलने, अगर आप एक बार टिक कर दे तो ऐसा है तो नहीं, एग्जामिनर आएगा आपसे कहेगा कि हाँ लो बदल लो। तो देखिए इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, और जो भी आपके 2 इक्वेशन दी होती हैं 3 वेरिएबल्स में, और आपको एलिमेंट की वैल्यूज निकालनी होती है, और उससे आपको क्या करना होता है, एंगल निकालना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बीएचयू में हर साल पूछे जाते हैं। 2020 में एक एक्सेप्शन सा हो गया कि 3D ज्योमेट्री में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, बच्चों को मतलब थोड़ा सा चौंका दिया था। मैथ्स में यही एक थोड़ा सा वो था, बाकी सब कुछ पेपर बैलेंस था, काफी इजी आया था आपका। तो देखिए l + m + n अगर = 0 दिया है, l² + m² - n² = 0 दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, l + m² = n² लिख लेंगे यहाँ पर, n²। अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है हम मतलब n को एक तरफ कर लेंगे, l और +m को एक तरफ कर लेंगे, तो n = -l + m, ठीक, इस तरीके से हो गया हमारा। अब हम इस n की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, l² + m² -l + m का होल स्क्वायर, तो ये l² + m² + 2lm के बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर l² + m² + 2lm और -1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आ गया, ये इसके बराबर, तो ये और ये हमारे कट जाएंगे दोनों, और 2lm = 0 आ जाएगा, तो lm = 0 आ गया। तो जब भी 2 चीजें प्रोडक्ट में है और समांतर बराबर 0 है, तो l या तो l 0 होगा या तो m 0 होगा, ठीक। तो आइदर व्हेन l = 0 हम यहाँ पर निकालते हैं, और व्हेन m = 0, ठीक। तो जब l 0 होगा तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, n = क्या हो जाएगा, जब l 0 होगा -m के बराबर हो जाएगा। जब m 0 होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -l के बराबर हो जाएगी। अब हमारे पास n l है और हमारे पास जो m है वो तो है ही है, और यहाँ पर भी, तो 2 केसेस में हम लोग 2 डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। तो देखिए l 0 है, m क्या है, m होगा, n क्या है, -m होगा, ठीक। ये आ गया हमारा एक डायरेक्शन रेशियो। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी लाइन का l क्या है, l हो जाएगा, यहाँ पर m क्या है, 0 है, और n क्या है, -l हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो 2 डायरेक्शन रेशियो है, हम यहाँ पर l एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ पर जब इसको पूरे को m से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0
1 और -1, और यहाँ पर इसी तरीके से L से डिवाइड कर देंगे तो 1 0 और -1। अब हमारे पास दो डायरेक्शन रेशियोज है, हमें एंगल निकालना है cos थीटा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो दो लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास इस तरीके से। क्योंकि ये स्क्वायर वाली इक्वेशन थी तो आपको पता है कि दो रूट्स आते हैं आपके, तो LMN की दो वैल्यूज आ गई। अब हम cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड, ये मॉडल होगा हमेशा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक्यूट एंगल हमेशा निकालते हैं। ठीक, तो और समेशन A1 स्क्वायर और समेशन A2 स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, ये इंटू ये इंटू ये और ऐड। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 इंटू 1 0 आएगा हमारा, 1 इंटू 0 फिर से 0 आ जाएगा, और यहाँ -1 इंटू -1 +1 आएगा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके सम करके रूट करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 स्क्वायर, 0 इक्वल 0 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर तो √2 आएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, √2 आएगा। तो ये हमारा cos थीटा किसके बराबर आ रहा है, cos थीटा ये मॉड में होगा हमारा 1/2 के बराबर। तो cos थीटा 1/2 कब होता है, जब हमारा थीटा क्या हो जाए π/3 के बराबर हो जाए। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर इस तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। मैं आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही हैं और आप उनको डेली सॉल्व कर रहे हैं, और जो भी मैं ट्रिक्स बताया करूँ उनको आप एक शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लिया करिए, जहां पर भी अभी तक आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर टर्म्स नहीं है, तो थोड़ा सा हमें इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। पर इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्या आ रहा है आपका। अब मैं आपको इसको सॉल्व कराता हूँ। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यही करना है, एक में से उठाइए और एक वेरिएबल का उठा के दूसरे वाली इक्वेशन में डाल दीजिए, और उस इक्वेशन को दो वेरिएबल में बदल दीजिए। ठीक, दो वेरिएबल में जब इक्वेशन आ जाएगी तो हमें एक डायरेक्शन रेशियो, मतलब एक जो है L M या N, उनमें से किसी एक को एक के बराबर कर देना है, और डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। दो लाइंस के जब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो cos थीटा हम निकाल लेंगे उस फॉर्मूले से। ठीक, तो हम क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर पहली इक्वेशन में m इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, -3n + 5n। ठीक, ये हमने कर लिया। अब ये m जो है हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो -6m की जगह 3l + 5m, और ये n -2nl, क्योंकि यहाँ पर m है नहीं, प्लस नहीं, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि m में माइनस है यहाँ पर, तो -5l 3l + 5n = 0। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे, तो -18l, यहाँ पर ln आ जाएगा, -6 सीधा 18 ln -6 5 30 n स्क्वायर। ठीक, तो -2nl, और यहाँ पर 5 3 15 l स्क्वायर, और -25 ln। तो आई होप आपको सारा जो भी कैलकुलेशन है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 30n स्क्वायर 15l स्क्वायर है, तो 15l स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, प्लस 30n स्क्वायर हो गया, क्योंकि सारे माइनस में है तो हम पॉजिटिव में सबको बदल लेंगे। ठीक है, और 15l स्क्वायर 30n स्क्वायर। अब यहाँ पर -18 है, यहाँ पर -2 है, और यहाँ -25, तो ये -18 और -2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 25 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो प्लस 45 ln = 0। तो यहाँ पर 15 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, तो l स्क्वायर प्लस इसको हम इधर लिख लेंगे, तो 3ln + 2n स्क्वायर = 0। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक के फॉर्म में निकाल लेंगे, तो l स्क्वायर प्लस 2ln + ln + 2n स्क्वायर = 0। अब यहाँ पर l कॉमन लेंगे तो l + 2n, और यहाँ पर n कॉमन लेंगे तो l + 2n फिर से आ जाएगा हमारा =0। अब यहाँ पर l + n और l + 2n आ जाएगा हमारे यहाँ पर =0। यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा हमारा। ठीक, तो l बराबर क्या हो जाएगा, -n के बराबर हो जाएगा, और l फिर से यहाँ पर -2n के बराबर हो जाएगा। अब हम l को रख देंगे यहाँ पर इस m में, और m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें डायरेक्शन को जो है रेशियो मिल जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर l = -n, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस को आप लोग नेग्लेक्ट करिए। ठीक, तो l = -n है यहाँ पर, इसको यहाँ पर रखेंगे, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा m की वैल्यू हमारे आ जाएगी
जब यहाँ पर l माइनस एन रखेंगे तो -3n आएगा, यहाँ +5n है तो +2n आएगा, और +2n माइनस तो -2n आ जाएगा हमारा यहाँ जब l माइनस एन है। और जब l इक्वल टू -2n है तो हमारा m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखते हैं हम लोग। जब -2 रखेंगे तो -6 आएगा, और ये +5n है तो -6 और +5 -1 हो जाएगा, और यहाँ +1 तो +n आ जाएगा। ठीक, m इज इक्वल टू n सिंपली। ठीक, अब हम यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन लिख लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए l की वैल्यू क्या है -n, m की है -2n और n की n। ठीक, यहाँ पर l की वैल्यू -2n, m की वैल्यू n और n की n। ठीक, इस तरीके से। तो अब हम इसमें n डिवाइड कर देंगे, तो देखिए -1 -2 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा -2 1 और 1। अब हमें cos थीटा निकालना है, बहुत ही सिंपल है हमारा ये। तो चलिए मैं ऊपर का थोड़ा सा पार्ट इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। तो cos थीटा निकालना है हमें, तो हम यहाँ cos थीटा लिखेंगे इस तरीके से, मॉड लगाएंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -2 तो 2 प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ पर -2 हो जाएगा साथ में इस तरीके से, और यहाँ +1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करके सम और इसका स्क्वायर करके सम और उसका रूट। ठीक, तो 1 + 4 + 1 क्या हो जाएगा हमारा √6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसी तरीके से 4 + 1 + 1 √6 हो जाएगा। तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स, ये 2 2 कट जाएगा हमारा इस तरीके से 1/6। तो यही हमारा आंसर है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/6। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बीएचयू में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में